हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में देखेंगे बिहार द्रोह का घटना चक्र जो कि 22 जुलाई 2018 को पूछा गया था। तो चलिए इससे स्टार्ट करते हैं। बाकी बिहार द्रोह का प्रैक्टिस सेट अगर देखना चाहते हैं तो मेरे ही चैनल है स्टडी क्रैप। स्टडी क्रैप पे आप लोग जाकर के देख सकते हैं। वहाँ पे ज्ञान बिंदु, कौटिल्य, यूटेरिया, ये सभी का प्रैक्टिस सेट मैं करवा रही हूँ। इसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, वहाँ से आप लोग देखना चाहें तो देख सकते हैं। तो चलिए फिलहाल इसे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया गया है, सुनहरा चावल किस रोग के बचाव में सहायक होता है? सुनहरा चावल किस रोग के बचाव में सहायक होता है, बताइएगा। यह होता है जीरोप्थेल्मिया। सुनहरा चावल, इसमें विटामिन ए की मात्रा सर्वाधिक होती है। विटामिन ए का रासायनिक नाम जो है रेटिनॉल है, और इसकी कमी से जो होता है रतौंधी या फिर जीरोप्थेल्मिया रोग होता है। यहाँ पे जैसा कि दिया भी गया है, सुनहरा चावल में प्रचुर मात्रा में बीटा कैरोटीन एवं विटामिन ए पाया जाता है। नेक्स्ट है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 16 सितंबर 1987 कहाँ? मॉन्ट्रियल, कनाडा में। आंसर हो जाएगा ओजोन परत का संरक्षण। 16 सितंबर को ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है। यह प्रभावी कब हुआ था? तो 1 जनवरी 1989 से। टाइफाइड फैलता है, टाइफाइड या फिर मियादी बुखार फैलता है तो यह फैलता है विषाक्त खाद्य पदार्थ के भोजन करने से। आंसर हो जाएगा डी, पानी खाद्य पदार्थ से होता है। इसे आंत ज्वर भी कहते हैं, और ये जो प्रभावित करता है यह आंत को ही प्रभावित करता है। निम्नलिखित में से स्वच्छ जल की मछलियां कौन सी हैं? तो रोहू है, कतला है। रोहू और कतला, रोहू और कतला जो है स्वच्छ जल की मछलियां हैं, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख भी सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चल लेते हैं। वानिकी अनुसंधान संस्थान स्थित है। वानिकी अनुसंधान संस्थान देहरादून में। स्थापना कब हुआ था? 1906 ईस्वी में। 1906 ईस्वी में इसकी स्थापना किया गया था। 1911 ईस्वी में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा डीम्ड विश्वविद्यालय घोषित कर दिया गया। नेक्स्ट है कहाँ? तो यह देहरादून में है। निम्न से कौन सी पर्वत चोटी भारत में है? अन्नपूर्णा, कामेत, महाकालू, नामचाबरवा। आंसर हो जाएगा सी, कामेत। अन्नपूर्णा गिरिखंड नेपाल में है। इसकी ऊंचाई 80 सेंटीमीटर। मकालू की ऊंचाई नेपाल तिब्बत सीमा। कॉमेट चमोली उत्तराखंड। नामचाबरवा दक्षिण पूर्वी तिब्बत। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। जापान के योकोहामा शहर में वर्ष 1994 में संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों का सम्मेलन जिस संदर्भ में किया गया वह है। जापान के योकोहामा शहर में वर्ष 1994 में संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों का सम्मेलन जिस संदर्भ में किया गया वह है जो जगह प्राकृतिक आपदा नियंत्रण। जापान के योकोहामा शहर में संयुक्त राष्ट्र सदस्यों के सम्मेलन में मुख्य उद्देश्य प्राकृतिक आपदा जैसे भूकंप, चक्रवात आदि पर नियंत्रण करना था। भारतवर्ष का नूनमती तेल शोधक कारखाना स्थित है। नूनमती तेल शोधक कारखाना असम में है। कहाँ है? असम में है। इस स्थान पर इंडियन ऑयल कंपनी द्वारा पहला कारखाना स्थापित किया गया। गुलबदन बेगम ने किसके कहने पर हुमायूंनामा लिखा था? यह लिखा था अकबर के कहने पर। अकबर के कहने पर। हुमायूंनामा मुगल साम्राज्य के द्वितीय शासक नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं के जीवन पर लिखी गई एक पुस्तक है, जो कि पुत्र अकबर के शासनकाल में उसके प्रेरणा स्वरूप हुमायूं के बहन गुलबदन बेगम द्वारा लिखी गई है। सीरी शहर और सीरी का दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाई दरवाजा, हजार खंबा महल का निर्माण भी इसी ने करवाया था। इसका कार्यकाल जो है 1296 से लेकर के 1316 ईस्वी तक का है। अकबर की 1567 में हुए चित्तौड़ आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? अकबर के 1567 ईस्वी में चित्तौड़ आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? तो यह उदय सिंह थे। आंसर हो जाएगा सी, उदय सिंह। और जहांगीर के समय अमर सिंह थे। कंफ्यूजन होता है, पहले उदय होगा तभी तो अमर होगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, शेरशाह का मकबरा स्थित है। शेरशाह का मकबरा स्थित है तो यह सासाराम में। कहाँ है? सासाराम में। इसका निर्माण शेरशाह नहीं करवाया था, लेकिन इसको पूरा करवाया था इस्लाम शाह ने। इस्लाम शाह ने। इनका मूल नाम क्या है? तो फरीद है। कलिंजर के अभियान के दरमियान 1545 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट है, कथा श्री सागर के लेखक कौन है? कथा श्री सागर के लेखक हैं सोमदेव। कौन है? सोमदेव हैं। कथा श्री सागर संस्कृत कथा साहित्य का शिरोमणि ग्रंथ है। शिरोमणि ग्रंथ है। इसके लेखक सोमदेव भट्ट हैं। इसका रचनाकाल 1063 से 1082 ईस्वी के मध्य माना जाता है। कथा श्री सागर को गुनाढ्य की बृहद कथा भी कहा जाता है।
नेक्स्ट है गुप्तकालीन प्रथम गणितज्ञ व खगोल शास्त्री कौन था? क्या हो जाएगा? आर्यभट्ट। आर्यभट्ट सर्वप्रथम उन्हीं ने पृथ्वी के आकार के बारे में बताया। इनके द्वारा प्रमुख रचित ग्रंथ जो है 10 गीतिका है, आर्यभट्टियम है और आर्यासत है। 10 गीतिका, आर्यभट्टियम और आर्यासत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। निम्न में से कौन जैनों के 23वें तीर्थंकर थे? 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ। 24वें और अंतिम तीर्थंकर महावीर। पहले तीर्थंकर ऋषभदेव। यहाँ पे दिया भी गया है, देख सकते हैं। जैन धर्म में तीर्थंकर वह व्यक्ति जिन्होंने पूरी तरह से क्रोध, अभिमान, छल, इच्छा आदि पर विजय प्राप्त की हो। निम्नांकित में से किसने हिंदी भाषा को भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकारा व पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया? पहली बार स्वामी दयानंद सरस्वती। किस अधिवेशन में स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था? 1906 कलकत्ता अधिवेशन। और इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन कर रहे थे? दादा भाई नौरोजी। यहाँ पर दिया भी गया है, इनके बारे में देख लेते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती धार्मिक और सामाजिक पुनर्जागरण के समर्थक थे, कोई शक नहीं। 1863 ईस्वी में अपने धर्म का प्रचार करने के लिए आगरा में उन्होंने पाखंड खंडनी पताका फहराई। कब? 1863 में। कहाँ? आगरा में पाखंड खंडनी पताका फहराई। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। 7 अप्रैल 1875 को 7 अप्रैल 1875 को बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की। इन्होंने हिंदी एवं संस्कृत भाषा का प्रचार किया और हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकारा। स्वामी दयानंद सरस्वती पहले व्यक्ति थे जिन्होंने स्वराज शब्द का प्रयोग किया। वर्ष 1874 में इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक प्रकाशित की। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू हो जाएगा। 1925 कानपुर अधिवेशन की इन्होंने अध्यक्षता की थी। प्रथम महिला एनी बेसेंट 1917 कलकत्ता अधिवेशन। रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि को क्यों लौटा दिया? जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919। पता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चल लेते हैं। 1937 ईस्वी में कांग्रेस मंत्रिमंडल कितने प्रांतों में बने? 1937 ईस्वी में कांग्रेस मंत्रिमंडल 8 प्रांतों में बने थे। कितने प्रांतों में? 8 प्रांतों में। 5 में तो पूर्ण बहुमत और 3 संयुक्त बहुमत से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? 1906 ढाका में। अक्टूबर 1906 में ढाका में किया गया था, आगा खां तृतीय के नेतृत्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? महादेव गोविंद रानाडे। महादेव गोविंद रानाडे। केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से 1867 ईस्वी में बम्बई में प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी। इसके संस्थापक कौन थे? तो आत्माराम पांडुरंग थे। सन 1869 में महादेव गोविंद रानाडे प्रार्थना समाज के सदस्य बने तथा इस समाज को प्रसिद्ध दिलाने का श्रेय किसे जाता है? तो महादेव गोविंद रानाडे को जाता है। नेक्स्ट है किनका नाम आया? तो केशव चंद्र सेन का आया है और आत्माराम पांडुरंग का आया है और उसके बाद 1869 में महादेव गोविंद रानाडे का भी नाम आया है। तीनों का नाम ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है गांधी जी की दांडी यात्रा का प्रारंभ किस तारीख और वर्ष है? गांधी जी की दांडी यात्रा का प्रारंभ किस तारीख और किस वर्ष है? 12 मार्च 1930 को प्रारंभ हुआ था। 12 मार्च 1930 को 78 अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम से ऐतिहासिक दांडी नौसारी जिला गुजरात मार्च प्रारंभ किया गया। 5 अप्रैल 1930 को 241 मील लंबी पद यात्रा के बाद दांडी पहुंचे और 6 अप्रैल 1930 को दांडी में अवैध रूप से नमक बना करके नमक कानून को तोड़ दिया और 6 अप्रैल को ही सबने अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ जो पूर्ण रूप से 1934 में समाप्त हुआ था। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है बताइएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अरुणाचल प्रदेश। सर्वाधिक बिहार, बंगाल दूसरा, तीसरा केरल, चौथा उत्तर प्रदेश। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का वित्तीयन किसके द्वारा किया जाता है? सदस्य देश के द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का प्रादुर्भाव USA के न्यू हैम्पशायर के ब्रिटेन वुड्स समझौता जुलाई 1944 के तहत हुआ था। इसका उद्घाटन 27 दिसंबर 1945 को हुआ, परंतु इसने 1 मार्च 1947 से कार्य करना शुरू किया।
हमने क्या क्या बताया। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का प्रादुर्भाव यूएसए के न्यू हैम्पशायर के ब्रिटेन वुड्स समझौते जो कि जुलाई 1944 के तहत हुआ था, इसका उद्घाटन 27 दिसंबर 1945 को हुआ, परंतु इसने 1 मार्च 1947 से कार्य करना शुरू किया। नवंबर 1947 में यह संयुक्त राष्ट्र का विशिष्ट अभिकरण बना। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। इस संगठन की स्थापना अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में विनिमय दर को, पॉल्यूशन की वजह से बहुत गला खराब हो रहा है, विनिमय दर को विनियमित करने के लिए की गई थी। इसका वित्तीय सदस्य देशों के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है बेरोजगारी व मुद्रास्फीति की संयुक्त घटक कहलाती है। क्या कहलाती है? स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन कहलाती है। बैंक दर को बढ़ाने का प्रभाव कम हो जाएगा यदि, बैंक दर को बढ़ाने का प्रभाव कम हो जाएगा यदि CRR कम कर दी जाए। CRR कम कर दी जाए, कैश रिजर्व रेशियो। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाकी सब देखना चाहें तो वीडियो को पॉज करके भी आप लोग देखना चाहें तो देख सकते हैं। निम्न सार्वजनिक उपक्रम में कौन सा महारत नहीं है? BSNL। यहाँ पे इसका डिटेल दिया गया है। महारत कंपनी होने के लिए आवश्यक दर्शाएं निम्न है। नवरत्न का दर्जा प्राप्त हो, सेबी के नियामकों के तहत न्यूनतम निर्धारित सार्वजनिक हिस्सेदारी के साथ भारतीय शेयर बाजार में सूचीबद्ध हो, पिछले 3 वर्षों के दौरान औसत सालाना कारोबार 25,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा हो। 2022 के आगतन आंकड़ों के अनुसार वर्तमान महारत कंपनियों की संख्या कितनी है? तो 12 है। 12 का नाम ध्यान रखेंगे। भारत हैवी इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड भेल, BPCL भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड CIL, गेल इंडिया लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, NTPC ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। जिनमें से बहुआयामी गरीबी सूचकांक के संबंध में गलत है। ऑप्शन नंबर डी। सूचकांक के 3 आयाम हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर। बिल्कुल, सूचकांक में प्रत्येक आयाम को समान भार दिया गया है। सूचकांक में 10 प्राचल शामिल हैं, यहाँ पे दिया भी गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा में 2 प्राचल है, स्वास्थ्य में 2, जीवन स्तर 6। भारतीय नियोजन के वास्तुकार कौन थे? PC महालनोबिस। PC महालनोबिस 1938 में भारत में नियोजन की आवश्यकता व संभावना पर विचार करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया। इस समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बाकी सब देखना चाहें तो देख सकते हैं। इनमें से उनकी पहचान करें जो रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है विदेशी विनिमय भंडारण का संरक्षण, करेंसी जारी करना, नगद आरक्षण का संरक्षण है, जबकि जनता से प्राप्त जमाओं पर ब्याज देना यह नहीं है। आंसर हो जाएगा सी। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को किया गया था। कौन सा अधिनियम के तहत? 1934 के अधिनियम के तहत, और 5 करोड़ रुपए की अधिकृत पूंजी से हुई थी। राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को की गई थी। RBI के प्रमुख कार्य निम्न है, जैसे कि नोट निर्गमन, सरकार के बैंकर का कार्य करना, बैंक के रूप में विनिमय दर को स्थिर रखना, साख का नियंत्रण करना आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिलहन के उत्पादन में वृद्धि का कारण है। तिलहन के उत्पादन वृद्धि का कारण पीली क्रांति, श्वेत क्रांति दूध, नीली क्रांति मत्स्य, भूरी क्रांति उर्वरक। तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन 1986 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? शिशु मृत्यु दर सबसे कम केरल में है। कहाँ है? केरल में। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? यह जेनेवा में है। WTO स्थापना हुआ था 1 जनवरी 1995 को। 1 जनवरी 1995 को इसने विश्व व्यापार के नियमन के लिए एक औपचारिक संगठन के रूप में गैट का स्थान ले लिया। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो जेनेवा, स्विट्जरलैंड। 34 नंबर रीडिंग से दिया गया। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में प्रारंभ में मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान नहीं था। संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस भाग में इसका समावेश किया गया? किस भाग में? तो क्या पूछा रहा है? मौलिक कर्तव्य। हाँ, भाग 4 के क में, भाग 4 के क में अनुच्छेद 51 का हो जाएगा। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है। वही 11वां मूल कर्तव्य जो है, 11वां मूल कर्तव्य 66वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया है। राज पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है। राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है। उक्त कथन किस विचारक का है? हेगल का। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।
उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था। स्वीकृति दिया गया था 22 जनवरी 1947 को। निर्माण किसने किया था? मोतीलाल नेहरू ने। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान पूर्ण स्वराज के लक्ष्य की घोषणा किस वर्ष की गई? पूर्ण स्वराज के लक्ष्य की घोषणा की गई थी 1929 में। नेक्स्ट है संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? प्रथम अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा। हालांकि यह अस्थायी अध्यक्ष थे। 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में इन्हें अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था, जबकि 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। उपाध्यक्ष किसे बनाया गया था? उपाध्यक्ष या उपाध्यक्ष किसे बनाया गया था? H.C. मुखर्जी को। बी.एन. राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। किस भारतीय शासन अधिनियम द्वारा भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का प्रारंभ हुआ? 1909 ईस्वी, जिसे पार्लियामेंटो सुधार अधिनियम भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से क्या भारत का नागरिक बनने के लिए आवश्यक नहीं है? वंशानुक्रम, जन्म, देशीकरण, पंजीकरण, जबकि अधिगृहित संपत्ति नहीं है। आंसर हो जाएगा सी। नागरिकता भाग 2 ब्रिटेन एक हरी नागरिकता अनुच्छेद 5 से 11 में वर्णित है। नागरिकता अधिनियम भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया गया था। अभी तक इसमें संशोधन 1986, 2002, 2005 और 2015 में संशोधन किया गया है। 1986, 1992, 2005, 2015 में संशोधन किया गया है। जन्म से, वंशानुक्रम से, पंजीकरण से, देशीकरण से, भूमि अर्जन के द्वारा नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? लोकसभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष को, उपाध्यक्ष लोकसभा के अध्यक्ष को। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 93 लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनका कार्य देखना चाहें तो देख लें। लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता तथा सदन की कार्यवाही का संचालन करता है। लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता तथा सदन की कार्यवाही का संचालन कौन करता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष सदन में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए उत्तरदायी तथा अवज्ञा करने पर सदस्य को उसकी सदस्यता से भी निलंबित कर सकता है। दल बदल के आधार पर अयोग्यता संबंधी प्रश्नों का निर्णय करता है। भारत के किस राज्य में द्विसदनीय व्यवस्थापिका नहीं है? पंजाब में नहीं है, 6 राज्यों में है। जम्मू कश्मीर में भी नहीं है, 6 राज्यों में है। बिहार, यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। यहाँ पे दिया भी गया है। जम्मू कश्मीर में समाप्त कर दिया गया है। 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू कश्मीर व लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में मान्यता दे दिया गया है। कौन से मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है? मैंने कई बार बताया है। 15, 16, 19, 29, 30। 15, 16, 19, 29, 30। 15 में है धर्म, वंश, जाति और लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। 16 में है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। 19 में है स्वतंत्रता, वाक स्वतंत्रता आदि विषय कुछ अधिकारों का संरक्षण। 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। सही कथन चुनिए। राज्यसभा में 11 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है? नहीं, 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। प्रत्याशी को उसी राज्य का होना चाहिए जहां से वह राज्यसभा का चुनाव लड़ रहा है। प्रत्याशी को उसी राज्य का होना चाहिए जहां से वह राज्यसभा का चुनाव लड़ रहा है। राज्यसभा को भंग किया जा सकता है? नहीं। लोकसभा राष्ट्रपति 2 सदस्य मनोनीत करते हैं। लोकसभा में राष्ट्रपति 2 सदस्य मनोनीत करते हैं। 2 आंग्ल भारतीयों को मनोनीत किया जाता था। आंसर हो जाएगा डी, यह सही है। लोकसभा राष्ट्रपति 2 सदस्य मनोनीत करते हैं, यह सही है। यहाँ पे दिया भी गया है, जैसा कि आप लोग देख भी सकते हैं। 331 के तहत आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 प्रतिनिधियों को मनोनीत कर सकता है। नेक्स्ट है सत्य कथन चुनिए। सही कथन कौन सा है? वित्त आयोग संवैधानिक निकाय है, किसको इसका जो है अनुच्छेद में किया गया, अनुच्छेद 280 में किया गया है। यहाँ पे डिटेल इसका देख लेते हैं। वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय, इसका गठन अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। इसको संसद द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता। इसमें 4 अन्य सदस्य तथा 1 अध्यक्ष होते हैं। राज्यसभा में गणपूर्ति हेतु कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? गणपूर्ति हेतु 25।
राज्यसभा में गणपूर्ति हेतु 25 सदस्यों की आवश्यकता होती है। अनुच्छेद 100 के अनुसार जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे तब तक संसद के प्रत्येक सदन का अधिवेशन करने के लिए गणपूर्ति सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग होगा। अतः राज्यसभा के कुल 250 सदस्यों का 10% 25 सदस्य की आवश्यकता होती है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक अभिक्रिया दर पर कोई प्रभाव नहीं डालता है? एंथैल्पी में परिवर्तन। ऑप्शन नंबर ए। कार्बन नैनोट्यूब निम्न में से किस रचनात्मक परिवार का सदस्य है? कार्बन नैनोट्यूब निम्न में से किस रचनात्मक परिवार का सदस्य है? फ्लोरेंस। कॉपर के किस मृत धातु में जिंक नहीं होता? पीतल, जर्मन सिल्वर, गन मेटल, बेल धातु में नहीं होता है। पीतल, तांबा और जस्ता का, जर्मन सिल्वर, तांबा, जस्ता और निकल का, गन मेटल, तांबा, टीन और जस्ता का। फेफड़ा का सफेद कैंसर किसके कारण होता है? सफेद कैंसर एस्बेस्टस के कारण होता है। एस्बेस्टस जिसे अदह कहते हैं, कई प्रकार के खनिज सिलिकेटों के समूह होते हैं। संसद की प्राक्कलन समिति है अस्थायी। क्या है? अस्थायी है। वित्त आयोग के संदर्भ में गलत कथन चुनिए। वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिश राष्ट्रपति बाध्यकारी होता है। वित्त आयोग के अध्यक्ष पद के लिए योग्यता संविधान से निर्धारित की गई है। अभी तक 15 वित्त आयोग का गठन किया जा चुका है। संविधान का अनुच्छेद 280 के अनुसार वित्त आयोग का गठन किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। वित्त आयोग के संदर्भ में अनुच्छेद 280(3) के तहत वित्त आयोग का यह कर्तव्य है कि वह राष्ट्रपति को संबोधित विषय में सिफारिश करता है। यह सिफारिश राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं होती है। 54 का आंसर सी दिया गया है। विलुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। आंसर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से मैथ रीजनिंग का प्रश्न दिया गया है। निम्न से किस रासायनिक अभिक्रिया में नाइट्रोजन का अपचयन नहीं होता? ऑप्शन नंबर डी। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन अथवा किसी धन विद्युत तत्व का संयोग हो अथवा ऑक्सीजन अथवा ऋण विद्युत तत्व का वियोग होता है, अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। H2+Cl2 = 2HCl। क्योटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य निम्नलिखित में से किसकी मात्रा कम करना है? क्योटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य बताइएगा। क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे हो जाएगा? ग्रीन हाउस गैस से। ग्रीन हाउस गैस से। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सी, ग्रीन हाउस गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे दिया भी गया है, तापमान नियंत्रण के संबंध में दिसंबर 1997 में क्योटो में हुए पृथ्वी 5 सम्मेलन में महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। यूरोप के प्रत्येक देश को 8%, संयुक्त राज्य अमेरिका को 7%, जापान को 6% ग्रीन हाउस गैसों का स्तर कम करने को कहा गया। इन गैसों की मात्रा में औसतन 5.2% की कमी लाने का लक्ष्य रखा गया है। 16 फरवरी 2005 से क्योटो प्रोटोकॉल लागू हो गया। ऊर्जा का स्तूप होता है हमेशा सीधा। परंपरागत रूप से क्रिकेट बैट के निर्माण में किस पेड़ के काष्ठ का उपयोग होता है? विलो का। यह लकड़ी इंग्लैंड में पाई जाती है। इस लकड़ी को प्राकृतिक हवा से सुखाया जाता है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प है कमल है, निलंबो न्यूसीफेरा है। निलंबो न्यूसीफेरा। निलंबो न्यूसीफेरा। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल, जिसका वैज्ञानिक नाम निलंबो न्यूसीफेरा। यह हल्का गुलाबी रंग का होता है। हिंदू, बौद्ध और जैन धर्मों में इसके धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व है। जीव विज्ञान के पिता कौन कहलाते हैं? तो अरस्तु। जीव विज्ञान के पिता अरस्तु कहलाते हैं। जीव विज्ञान शब्द 2 ग्रीक शब्दों जीवन तथा लोगस से मिलकर के बना है। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लेमार्क तथा टेविरेनस ने 1802 में किया था। इनमें से कौन सा एक कूट फल है? कूट फल कौन सा हो जाएगा? तो यह पोम हो जाएगा। फॉल्स फ्रूट। कुछ पौधों में फल के निर्माण में पुष्प के अन्य भाग जैसे पुष्पासन, दलपुंज आदि भाग ले सकते हैं। ऐसे फल को कूट फल कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मूंग, सेब, कटहल, अनानास, नाशपाती, अंजीर आदि। कीटभक्षी पादप का उदाहरण है नेपथनीज। कीटभक्षी होते क्यों हैं? नाइट्रोजन की कमी के कारण। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी शर्त 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट का अंग नहीं थी? ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से व्यापारिक अधिकार आंशिक रूप से समाप्त कर दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापारिक अधिकार पूर्ण रूप से समाप्त कर देगा। नहीं, यही राइट आंसर है। ब्रिटिश व्यापारियों को कुछ शर्तों के साथ भारत में निवास की स्वतंत्रता दी गई। चीन से कंपनी ने चाय व्यापार को सुरक्षित रखा।
आंसर बी हो जाएंगे। ईसाई मशीनरियों का प्रवेश कराया गया। कंपनी का अधिकार 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। 1 लाख रुपये शिक्षा पर बजट पारित किया गया। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है, एक प्रकाश वर्ष 9.46 गुने 10⁻12 किलोमीटर, या फिर मीटर में कहे तो 9.46 गुने 10⁻15 मीटर। इनमें से कौन सा नियम रॉकेट प्रणोदन में शामिल होता है? न्यूटन के गति का तीसरा नियम। इसका एग्जाम्पल और भी दिया गया है। बंदूक से गोली छोड़ते समय पीछे की ओर झटका लगना, ऊंचाई से कूदने पर चोट लगना, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम इसे कहते हैं। इनमें से कौन सा ग्रह सौरमंडल के वैक्यूम क्लीनर की भांति कार्य करता है? वैक्यूम क्लीनर की भांति कौन सा कार्य करता है? तो यह कार्य करता है बृहस्पति। बृहस्पति यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इसके वायुमंडल में हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन, अमोनिया जैसी गैस पाई जाती है। यहाँ के वायुमंडलीय दाब पृथ्वी के वायुमंडलीय दाब की तुलना में 1 करोड़ गुना अधिक है। यह तारा और ग्रह दोनों के गुणों से युक्त होता है क्योंकि इसके पास स्वयं की रेडियो ऊर्जा है। यदि वायुमंडल दाब पारे के 76 सेंटीमीटर से कम हो तो पानी 100 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर उबलेगा। हाँ, 100 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर उबलेगा। वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए जिस उपकरण का प्रयोग किया था वह बैरोमीटर या दाबमापी है। इसकी खोज गैलीलियो ने 1643 ईस्वी में किया था। सूर्य व तारों में कौन सा ऊर्जा होता है? कौन सा ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है? तो यह हो जाएगा नाभिकीय संलयन। पेयजल में निम्न से किसकी अधिकता के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है? ब्लू बेबी सिंड्रोम नाइट्रेट, ऑप्शन हो जाएगा डी। ब्लू बेबी सिंड्रोम नाइट्रेट की अधिकता के कारण होता है, आंसर डी हो जाएंगे। टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, वहाँ से कुछ टॉपिक भी कंप्लीट मैं कर देती हूँ। ब्रटलैंड रिपोर्ट जो सतत विकास के संदर्भ में है उसका शीर्षक है आवर कॉमन फ्यूचर। इसे 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में प्रस्तुत किया गया था। इसी रिपोर्ट के आधार पर सर्वप्रथम सतत विकास की अवधारणा सामने आई। प्रत्येक वर्ष विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। 22 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 2023 की थीम है परिवर्तन को त्वरित करना, एक्सेलरेटिंग द चेंज। मेघालय की गारो पहाड़ियाँ निम्न में से किस फसल के उत्पादन के लिए जानी जाती है? मेघालय की गारो पहाड़ियाँ जो है किस फसल के उत्पादन के लिए जानी जाती है? संतरा, अनानास, केला, ऑप्शन हो जाएगा ए संतरा। भारत में वन नीति 1952 को संशोधन कब किया गया? वन नीति को संशोधन 1988 में। भारत में सबसे पहले 1894 ईस्वी में वन नीति का निर्माण हुआ, जिसको 1952 तथा 1988 ईस्वी में संशोधित किया गया। नेफा क्या है? नेफा नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी ब्रिटिश काल का स्वतंत्र भारत 1972 तक का एक प्रशासनिक विभाग था। 1972 ईस्वी में अरुणाचल प्रदेश नामक केंद्र शासित क्षेत्र बन गया, जिसे 20 फरवरी 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया। पशुओं की रेड सिंधी नस्ल में से किस से संबंधित है? रेड सिंधी गाय से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साहिवाल भी गाय का ही है। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? दक्षिणतम बिंदु कौन सा है बताइएगा। इंदिरा पॉइंट होगा, इंदिरा पॉइंट। 1984 ईस्वी में इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद इसका नाम परिवर्तन करके क्या कर दिया गया? इंदिरा पॉइंट कर दिया गया है। पहले इसका नाम क्या था? तो पेगमिलियन पॉइंट या पार्सन्स पॉइंट। लोनावाला जल विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है? लोनावाला महाराष्ट्र। कहाँ है? महाराष्ट्र में। भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब की गई? 1948, 10 अगस्त 1948 को। 3 अगस्त 1954 ईस्वी में परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना की गई। परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 10 अगस्त 1948, परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना 3 अगस्त 1954। भारत का पहला परमाणु विद्युत गृह 1969 में महाराष्ट्र के तारापुर नामक स्थान में स्थापित किया गया। मुंबई के निकट बॉम्बे में भारत का पहला परमाणु अनुसंधान संयंत्र अप्सरा कार्यशील हुआ। नेक्स्ट है नामदफा बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? यह अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश।
नामदफा बाघ अभ्यारण्य अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। इस अभ्यारण्य को वर्ष 1972 ईस्वी में राष्ट्रीय उद्यान तथा 1983 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। यह अभ्यारण्य हरी वनस्पति सुंदरता तथा हाथी, चीता, तेंदुआ, जंगली भैंसा के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। नेक्स्ट है दक्षिणी भारत की सर्वोच्च चोटी है अनाईमुदी। अनामलाई की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुदी है। अनाईमुदी के निकट ही पालनी और इलायची पहाड़ियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह सब तो दिया गया मैथ रीजनिंग से। चलिए कंप्लीट ही हो गया लगभग। 93 पाचन तंत्र का कौन सा भाग HCl स्रावित करता है? HCl आमाशय करता है। जठर रस इसका संपर्क में आने पर भोजन का माध्यम अम्लीय हो जाता है। इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, पेप्सिनोजन, रेनिन तथा लाइपेज होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड यह भोजन के माध्यम को अम्लीय बनाता है, हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है तथा भोजन को सड़ने से बचाता है। पेप्सिन यह प्रोटीन को पेप्टोन तथा पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। रेनिन यह दूध की विलय प्रोटीन केसिन को ठोस एवं अविलय दही में बदल देता है। गास्ट्रिक लाइपेज यह वसा का अपघटन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्ण स्वराज की घोषणा के बाद प्रथम स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? 26 जनवरी 1930 को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।